बंटवारा 1947 देखने के बाद सबसे पहले एक ही सवाल दिमाग में आता है, क्या सच में ये मूवी इतनी दमदार पार्टीशन स्टोरी दिखा पाएगी या फिर पुरानी यादों और इमोशन सीन के सहारे ऑडियंस से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि फिल्म का टॉपिक ऐसा है जिसमें इमोशन की कमी नहीं हो सकती, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या फिल्म उस इमोशन को सही तरीके से स्क्रीन पर उतार पाती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिल्म मुखर्टा। आज बात करेंगे बंटवारा 1947, जो 1947 के पार्टीशन के दौर की कहानी दिखाती है। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। कहानी उस वक्त के लाहौर में सेट होती है जहां पार्टीशन के बाद एक हिंदू परिवार का घर एक मुस्लिम परिवार को दिया जाता है और यहीं से शुरू होता है असली खेल। फिल्म में इंडिया पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम की टेंशन दिखाने तक लिमिटेड नहीं है। ये भी दिखाने की कोशिश करती है कि पार्टीशन के वक्त आम लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई थी। जिन लोगों ने इतने सालों से एक ही जगह पर अपनी पूरी जिंदगी बिताई, अचानक उन्हें अपना घर, रिश्ते, पहचान तक छोड़नी पड़ रही थी। यही हिस्सा फिल्म का सबसे इमोशनल साइड है। शहाबना अमजी की बात करें तो उनका कैरेक्टर फिल्म में काफी इम्पोर्टेंट है। उनके प्रेजेंस कहानी को इमोशन वेट देती है। खासकर उनके सीन में वो दर्द फील होता है जो पार्टीशन जैसी कहानी में होना चाहिए। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका एक्सक्लूजन है। आइडिया अच्छा है, लेकिन कई जगह ऐसा लगता है कि सीन को इमोशनल दिखाने की कोशिश की गई है, उसे इमोशन दिखाने के लिए पुश किया गया है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का मैसेज गलत नहीं है, बल्कि जरूरी है, लेकिन कुछ मोमेंट नेचुरली आने की बजाय जबरदस्ती बनाए हुए लगते हैं। और कास्टिंग की बात करूँ तो यहाँ भी फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ती है। कुछ एक्टर अपने कैरेक्टर के लुक में फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन उनका एक्सेंट और बोलने का तरीका भी उतना नेचुरल नहीं लगता है। कई बार डायलॉग सुनकर कैरेक्टर की जगह एक्टर दिखाई देने लग जाता है और इससे उस दौर का माहौल पूरा का पूरा टूट जाता है। सनी देओल की स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा की तरह स्ट्रांग है। उनकी पर्सनैलिटी एक ऐसी है, जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं अटेंशन अपने आप चला जाता है। लेकिन एक मुस्लिम कैरेक्टर के तौर पर उनका ट्रांसफॉर्मेशन हर जगह कन्विंसिंग नहीं लगता है। कुछ सीन में उनका लुक और पर्सनैलिटी उस कैरेक्टर से पूरी तरह से मैच ही नहीं करता है। करण देओल की बात करूँ तो उन्हें बहुत काम और एक्सपीरियंस की जरूरत है। कुछ सीन में उनकी परफॉर्मेंस ठीक लगती है, लेकिन इमोशनल मोमेंट में उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते हैं जितनी उनसे कहानी उम्मीद करती है। अगर वो आगे और अलग अलग तरीके के रोल करेंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं क्लाइमेक्स की। क्लाइमेक्स इमोशनल है और फिल्म का मैसेज भी क्लियर है, लेकिन यहाँ भी वही प्रॉब्लम आती है। फिल्म आपको फील करवाना चाहती है, लेकिन कुछ जगह इमोशनल नेचुरल आने की बजाय बनाए हुए फील होते हैं। फिर भी क्लाइमेक्स कम्प्लीटली डिसअपॉइंटिंग नहीं है। और हाँ, फिल्म का म्यूजिक भी अच्छा है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो फिल्म की कमियों को कवर कर सके। आजकल ऑडियंस ही बड़े नाम देखकर थिएटर में नहीं आती है। कंटेंट और प्रेजेंटेशन दोनों में दम होना चाहिए। एक अच्छी बात यह है कि बंटवारा 1947 पूरी फैमिली के साथ देखी जा सकती है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर अनकंफर्टेबल होना पड़े। अगर आपको पुराने दौर की इमोशनल स्टोरीज और पार्टीशन से जुड़ी फिल्में पसंद है तो एक बार आप ये फिल्म ट्राई कर सकते हो। शायद आप इस फिल्म से कनेक्ट हो पाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त ऑडियंस अलग तरीके का सिनेमा देखना चाहते हैं, उस वक्त सिर्फ इमोशन और पुराने फॉर्मूले का भरोसा में फिल्म को चलाना मुश्किल है। खासकर तब जब कंपटीशन में ऐसी फिल्में मौजूद हो जिनका प्रेजेंटेशन और स्टोरी टेलिंग काफी पावरफुल हो। तो ओवरऑल बंटवारा 1947 कोई खराब फिल्म नहीं है, लेकिन एक शानदार पार्टीशन फिल्म कहना भी मुश्किल होगा। इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, कुछ परफॉर्मेंस में अच्छी है, इमोशन भी है, लेकिन एक्सक्लूजन कई जगह एवरेज रह जाता है। मेरी तरफ से बंटवारा 1947 को मिलते हैं 2 आउट ऑफ द 5 स्टार। अगर आपको इमोशन, ओल्ड स्कूल और पार्टीशन बेस्ड स्टोरी पसंद है तो एक बार ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत ही पावरफुल और हार्ट राइटिंग पार्टीशन ड्रामा की एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हो तो शायद ये फिल्म आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरी ना कर पाए। मैं हूँ आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं फिल्म मुखर्टा। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ और बंटवारा 1947 देखने थिएटर में जाओगे या नहीं। मिलती हूँ अगले वीडियो में।